हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्थायी किस्त पद्धति एवं क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया गया है 1 जनवरी 2012 को श्याम एंड कंपनी ने 4 लाख रुपए का एक वाहन खरीदा। 1 जुलाई 2013 को एक पुराना वाहन 2 लाख रुपए में और क्रय किया। देखिए, पहला 1 जनवरी 2012 को किया है, दूसरा 1 जुलाई 2013 को किया है। इसमें डेट का आपको बहुत ध्यान रखना है और उसकी मरम्मत 50,000 रुपये में मरम्मत में 50,000 रुपये व्यय किए। यानी दूसरा जो वाहन हुआ तो टोटल कितने का हो गया, 2 लाख तो क्रय किया और 50,000 रुपये मरम्मत में लगाए, यानी 2.5 लाख का आपका हो गया। ठीक है। 31 दिसंबर 2015 को पहले वाहन के बदले में एक नया वाहन ले लिया जिसका मूल्य 5 लाख रुपए था। भुगतान में पहला वाहन 2 लाख रुपए 50 लाख रुपए में नकद दिए। भुगतान में पहला वाहन तथा 2,50,000 रुपये नकद दिए, यानी इन्होंने 2,50,000 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख रुपये में इन्होंने बेच दिया और 5 लाख रुपये में नया वाहन खरीद लिया। ठीक है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, 31 दिसंबर 2014 तक हिरास लागत मूल्य पर 10% लगाया गया, यानी फिक्स मेथड से लगाया गया है 10%, परंतु 2015 में हिरास की पद्धति बदलकर 15% क्रमागत शेष पद्धति को अपनाया गया। उपयुक्त विवरण से 2012 से 16 तक का वाहन खाता यानी मोटर लॉरी बनाना है आपको। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे 4 लाख रुपए का। 1 जनवरी 2012 को हमने क्रय किया है ये मोटर ट्रक, तो हमने कितने इस पर 10% और देखिए मूल लागत पर दे रखा है, तो यानी आपको फिक्स वैल्यू मेथड से लगाना है आपको डेप। तो देखिए 4 लाख का आप 10% लगाएंगे, 40,000 हो गया, और 4 लाख में से जब 40,000 घटाएंगे तो आपका बैलेंस बचा 3,60,000। ये 3,60,000 आप यहाँ ले आए। अब देखिए आपने 1 जुलाई 2000 फिर आपने क्रय किया है 1 जुलाई 2013 को, तो देखिए यहाँ पे 1 जुलाई लिख देंगे आप। 1 जुलाई 2013 को 2 बैंक अकाउंट, तो देखिए 2 लाख का आपने ख़रीदा है और 50,000 रुपये आपने इसकी मरम्मत पर पे किए हैं। ठीक है, तो आपका कितने का हो गया, 2,50,000 आपने यहाँ लिख दिया। तो 3,60,000 और 2,50,000 कितना हो गया आपका, 6,10,000 रुपये हो गया। 6,10,000 रुपये को आप बैलेंस यहाँ ले गए। इसमें से आपने 52,500 घटा दिया, तो आपका आ गया 5,57,500 बैलेंस बच गया। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। देखिए अब देखिए इस बैलेंस को हम 2014 में ले जाएंगे। तो देखिए 2 बैलेंस BD 5,57,500 आ गया। अब देखिए आपने डेप लगाया फर्स्ट मशीन पर 1 साल का, क्योंकि फिक्स मेथड से लगा रहे हैं आप 4 लाख। दूसरी मशीन 2.5 लाख की थी, जिस पर आपने पहले साल में तो 6 महीने का लगाया था, लेकिन दूसरे साल में पूरे साल का लगेगा, तो 25,000 हो गया। तो आपका हो गया कितना, 65,000 रुपये आपका डेप हो गया। ठीक है, अब 5,57,500 को आप यहाँ ले गए, इसमें से आपने 65,000 घटा दिया, तो आपका आ गया 4,92,500 रुपये आपका बैलेंस बच गया। इस 4,92,500 को आप अगले साल ले गए। देखिए यहाँ ले आए इस बैलेंस को आप, इस वाले बैलेंस को आप यहाँ ले आए। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपने क्या किया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 31 दिसंबर 2015 को, तो 15 को बना रहे हैं हम, 31 दिसंबर को आपने सेल कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर डाल देना आप। 31 दिसंबर सेल कर दिया, कितने रुपए का, 25,000 रुपये का, कितने का, 2.5 लाख का आपने सेल कर दिया। क्वेश्चन में दे रखा है देखिए भुगतान में पहला वाहन दे दिया और 2,50,000 रुपये नकद दे दिए, तो देखिए 2.5 लाख रुपये आपने सेल कर दी। अब देखिए इस पर हम क्या लगाएंगे, डेप लगाएंगे, डेप ऑन फर्स्ट। अब देखिए इसमें पहले हमारा क्या क्या कहा गया कि 2015 में हिरास की पद्धति बदलकर 15% क्रमागत शेष पद्धति को अपनाया गया। देखिए जो हमारा पहला था ये 2012 में हमने ख़रीदा था। ठीक है, 12, 13, 14 यानी 3 साल का हमें डेप हम इसमें से निकाल देंगे। जो भी वैल्यू हमारी बचेगी उस पर हम 15% की दर से हम लगा देंगे डेप। तो देखिए 4 लाख का था, तो हमने पहले साल में 4,000 घटाया, 4 दिया 12, यानी 40,000, 1,20,000 रुपये हम घटा देंगे इसमें से।
देखिए 4 लाख था, 4 लाख में से पहले हमने घटाया 40,000, फिर हमने घटाया फिर 40,000 दूसरे साल में, यानी 2012 में ख़रीदा था ना पहला हमने, तो हमारा कितना हुआ 40,000, फिर 40,000 दूसरे साल में 12 में, ठीक है। 12 में 40,000, 13 में 40,000 और 14 में 40,000, तो कितना हो गया 4 या 12, 1,20,000 रुपये की रकम हो गई। तो 4 लाख में से 1,20,000 रुपये आप घटा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 4 लाख में से 1,20,000 रुपये घटा दीजिए आप। 0 0 0 10 में 2 गए 8 या 3 में से 2,80,000 रुपये बचे, ठीक है। 2,80,000 का 15% निकालिए तो 0 से 0 काट दिए, 15 0 0 15 0 0 15 8 120 का 0, हासिल लगे 12, 15 दूनी 30 और 12 कितने हो गए 42,000 रुपये आपका आ गया। समझ में आया कैसे आया डेप? देखिए पहले साल का जो हमारा डेप था, पहले साल का हमारी जो टोटल मशीन थी वो 4 लाख रुपए की थी, ठीक है। कितने की थी? देखिए 4 लाख रुपए की थी, ठीक है। हमने जब दूसरे साल डेप लगाया 4 लाख, ठीक है, दूसरे साल हमने डेप लगाया 40,000 रुपये का, फिर हमने तीसरे साल डेप लगाया मतलब पहले साल 2012 में 40,000 का, फिर 40,000 का, और फिर 2014 में हमने 40,000 का लगाया, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना बचा 0 0 0, यानी 1,20,000 रुपये हो गया। अब हम इस 4 लाख में से 1,20,000 रुपये घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 2,80,000 रुपये बचा। देखिए 1,20,000 रुपये इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचा 0 0 0 और 0, 10 में 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 2,80,000 पर हम 15% की दर से जब हिरास लगाएंगे, क्योंकि हमने 2015 में डेप बदल दिया है 15% की दर से, क्रमागत शेष पत्ती से हमने लगाया, तो हमारा कितना हो गया। देखिए हमारा जो डेप आया वो 42,000 रुपये आया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 42,000 रुपये। क्लियर हो गया? 2,50,000 का बेच दिया था, 42,000 रुपये का डेप हो गया। अब देखिए हमारा क्या निकलेगा फिर इसके बाद में, फिर अब देखिए इसमें हमारा प्रॉफिट निकल के आया है कैसे। देखो हमारी जो पहली मशीन थी, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, पहली जो मशीन थी वो हमारी 4 लाख की थी, 4 लाख की थी, ठीक है, 4 लाख की मशीन थी। तो देखिए 40,000 का डेप तो हमारा 1 हुआ, फिर 40,000 का डेप हमारा 1 हुआ, ठीक है। और इन्होंने ये जो संयंत्र बेचा है वो कब बेचा है? देखिए 31 दिसंबर को बेचा है, ठीक है। तो 40,000 का डेप हमारा 1 हुआ, 42,000 का डेप हमारा 1 हुआ, और 2,50,000 रुपये में हमने इसको सेल किया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, जोड़िए इनको, 0 0 0 2 4 8 12 16 और 5 21, और ये आपका आ गया 4,12,000, ठीक है। लेकिन इतने रुपए का होना, इतने रुपए मतलब होने चाहिए, लेकिन आपने इसको जो ये जो आपकी कोस्ट थी केवल 4 लाख की थी, तो यानी जो 12,000 रुपये आपका, इसमें से जब आप घटाएंगे 4,12,000 तो आपके क्या आएंगे, माइनस में आ गए, यानी इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। यानी आपकी वैल्यू तो कम थी और आपने सेल ज़्यादा की कर दी 4,12,000 में, तो 12,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। तो देखिए तो प्रॉफिट आपने कहाँ डाल दिया, वो प्रॉफिट आपने यहाँ दिखा दिया 12,000 रुपये, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्स्ट ट्रक। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए सेकंड जो मशीन थी आपकी, सेकंड मशीन आपकी कब खरीदी गई थी? 2013 में 2.5 लाख की खरीदी गई थी। तो देखिए 14 में जो आपने डेप लगाया था 25,000 रुपये, तो 2.5 लाख में से आपने 25,000 रुपये निकाल दिए। 13 में खरीदी गई थी, तो 13 में 12,501 हुआ, 25,000 1 हुआ, यानी 37,500 तो 1 हो गया। और इसके बाद आपकी 37,000, तो देखिए आपका 2,50,000 की मशीन थी। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको,
2,50,000 रुपये की मशीन थी। इसमें से पहले साल आपने लगाया 12,500 और दूसरे साल लगाया 25,000, तो यानी 37,500 आप इसमें से निकाल दीजिए। ठीक है, और 0.5 गए 5, 9 में 7 गए 2, और यहाँ रह गया 4 में 3 गया 1, यानी कितना आ गया 2,12,500। इसका 15% जब आप लगाएंगे तो देखिए 15 पंजे 75 का 5, यहाँ पे हमने लिखा है हासिल लगे 7, 15 30 7 37 का 7, हासिल लगे 3, 15 के 15 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 15 30 और 1 31, तो देखिए 31,875 रुपये आ गया आपका ये। अब देखिए इसके बाद आपने ये सेकंड मशीन का भी डाल दिया। ठीक है, अब देखिए और कुछ नहीं बचा है, तो देखिए अब आपने ये टोटल लगाया, ये वाला टोटल आप लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपने एक मशीन और ख़रीद ली थी 5 लाख रुपए की, तो ये आपने कब ख़रीदी थी? 31 दिसंबर को ही ख़रीदी थी, तो इसका डेप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जब ये मशीन सेल करी थी तभी आपने एक दूसरी मशीन ख़रीद ली थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ डेट का, ये आपका 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर। ठीक है, कौन सी? ये वाली। तो इसलिए हमने थर्ड मशीन का डेप नहीं लगाया, क्योंकि ये 31 दिसंबर को ही खरीदी गई थी और 31 दिसंबर को ही हम ये अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बैलेंस कितना आ गया? 6,80,625 रुपये आपका बच गया। अब इस 6,80,625 को आप फिर नेक्स्ट ईयर ले गए। ठीक है, फिर आपने इसका 15% लगाया, तो आपका आया कितना? आपने इसका डेप लगाया तो देखिए आपका ये आ गया ये आपका डेप निकल के आ गया 15%। तो देखिए अब इसमें से आपने ये घटा दिया तो आपका बैलेंस निकल कर आ गया कितना? तो देखिए बैलेंस निकल कर आपका आ गया 5,78,531 रुपये 25 पैसे आपका बैलेंस निकल कर आ गया। देखिए 5,78,501 रुपये 25 पैसे, 531 रुपये 25 पैसे। देखिए हमने हमारा लिख दिया है, आपको शायद चमक नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5,78,000 सॉरी 5,78,000 और 531 रुपये 25 पैसे आपका आंसर निकल के आ गया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।